साला ये क्या हो रहा है। रोहित खत्री की ऑनलाइन कोचिंग खरीदी थी ये सोच करके कि उसको कुछ नहीं आता होगा, बट उसका एकदम उल्टा निकला। अभी यश आनंद की कोचिंग खरीदी ये सोच करके कि वो बहुत बढ़िया होगा, बट फिर से उल्टा निकला। एक बिगिनर बंदा जो अभी 1 महीने से जिम जा रहा हो, उसको आप एक दिन का 290 ग्राम प्रोटीन कैसे दे सकते हो? एज अ कोच यश भाई थोड़े से पीछे हैं। देखिए, कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो रोहित खत्री वाली वीडियो पर आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि अगला रिव्यू मैं करूं यश आनंद भाई पर। सो योर विश इज माय कमांड। तो यश भाई के इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए आपको उनको मेल डालना पड़ेगा उनकी ईमेल आईडी पर, बट अगर मैंने उनको अपनी आईडी से मेल किया ट्रेनिंग के प्लान जानने के लिए तो हो सकता है वो सतर्क हो जाएं। इसीलिए मैंने फिर से एक जाली ईमेल अकाउंट बनाया, अभिषेक ओझा onelife@gmail.com। ऐसा नाम इसलिए रखा क्योंकि ये जो कैरेक्टर हैं अभिषेक रंजन ओझा, ये एक साहिल खान फैन है। एंड बाय द वे, अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर दबाइए। सो मैंने एक मेल डाला यश भाई को कि आई वांट ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्रॉम यश भैया, जिसका उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। शुरुआत में उन्होंने लिखा कि हेलो अभिषेक, कैसे हो मेरे भाई, और फिर उसके बाद उन्होंने प्लान्स भी बताए अपने। तो यश भाई के जो फैंस हैं ना, उनको उनके बात करने का तरीका बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद आया। तो इन्होंने 3 प्लान बताए मुझे, 1 महीने वाला 2500 का, 3 महीने वाला 5000 का और 6 महीने वाला 9500 का। फिर मैंने उनसे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन पूछा कि क्या भाई आपसे वीडियो कॉल या फिर फ़ोन कॉल पर बात होगी, क्योंकि मुझे जान भरनी थी ना अभिषेक ओझा के कैरेक्टर में, जैसे रोहित खत्री में जगत भाई के कैरेक्टर में भरी थी। हाँ रोहित भाई, फ्री हैं आप? भाई जगत बोल रहा हूँ मैं। बट फिर इसका यश भाई ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, यश भाई को परेशान नहीं करते हैं, और बिना सोचे मैंने 1 महीने का 2500 वाला प्लान ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अपना टेलीग्राम नंबर दिया, जिससे फिर ये मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो शुरू में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इनका नंबर मैंने अपने टेलीग्राम में सेव किया फ़ोन में, बट वो शो ही नहीं हो रहा था ऐप के अंदर। तो अगले दिन मैंने इनको फिर मेल डाला, मतलब मेल डाले बहुत सारे, मैं परेशान हो गया था भैया मैसेज क्यों नहीं आ रहा, कि भाई देखो मैंने नंबर आपका सेव कर लिया लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा सीन है। तो फिर उन्होंने मुझे सामने से हाय भेजा। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई कब दोगे डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान ये सब, तो इन्होंने बोला कि जल्दी ही देंगे। उसके अगले दिन इन्होंने मुझे एक इंट्रोडक्शन फॉर्म फिल करने के लिए दिया, जिसमें कुछ डिटेल्स लग रही थी मेरी, जैसे कि नाम, एज, हाइट, वेट, जिम टाइमिंग, वेज नॉन वेज, और क्या मैं सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पहले का जिम एक्सपीरियंस क्या है, इंस्टा आईडी और शर्टलेस पिक्चर। अब जिसकी मैंने डिटेल्स भेजी, अभिषेक रंजन ओझा, उसकी आयु 18 साल, वेट 60 किलो, हाइट 176 सेंटीमीटर, जिम टाइमिंग शाम के 6 बजे, प्रेफरेंस वेजिटेरियन जो अंडे खा सकता हो, सप्लीमेंट वो अफोर्ड कर सकता है, और पहले का कोई जिम एक्सपीरियंस नहीं है। इंस्टा पेज में मैंने लिख दिया कि मैं इंस्टा यूज़ नहीं करता हूँ, और यूट्यूब से मैं उनके ऑनलाइन ट्रेनिंग तक पहुँचा। फोटोज़ मैंने दूसरे लौंडे की भेज दी जिसकी सेम टू सेम बॉडी स्टैट्स हैं जो मैंने यहाँ पर बताई, और लिख के बता दिया कि भैया अभी 1 ही महीना हुआ जिम को शुरू किए हुए। और क्योंकि इन्होंने मेरे से मेरा गोल नहीं पूछा, तो मैंने खुद ही बता दिया कि भैया मुझे जो कमर के पास का फैट है वो थोड़ा सा कम करना है और बॉडी बनानी है बढ़िया। तो इतना मैसेज मैंने उनको 9 अगस्त तक भेजा। फिर 2-3 दिन तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। फिर मैंने सोचा कहीं भूल तो नहीं गए, इसीलिए 12 अगस्त को मैंने फिर मैसेज डाला सामने से, यश भैया। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया था, क्योंकि 5 दिन बीत चुके थे और प्लान केवल 30 दिन का था, तो बचे केवल 25 दिन। बट फिर इनका मैसेज आया, हाय अभिषेक, हाउ आर यू भाई, और थोड़े बिजी थे वो, ऐसा उन्होंने बताया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जिस लेवल पर वो हैं वहाँ पर लोग थोड़े बिजी तो रहेंगे ही। बट फिर आगे का उनका मैसेज पढ़ के मेरा दिमाग गर्म होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा आपकी डिटेल्स ले ली हैं, अब से 4-5 दिन लगेंगे आपका डाइट बनाने में। मैंने सोचा कि यार 1 महीने का प्लान है और 10 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे, और ऐसा क्या बना रहे हैं जो कि 5 दिन लगेंगे इनको। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कहीं ये अभिषेक कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो मेरे भाई, यही सब बोल बोल करके 1 महीना तो नहीं खत्म कर देंगे। बट फॉर्चुनेटली उसके 2 दिन बाद ही उनका मैसेज आ गया मुझे, और उन्होंने मुझे मेरा डाइट और वर्कआउट प्लान दोनों भेज दिया एक ही में बना करके। और उन्होंने कहा कि अभिषेक भाई आपके पेशेंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और बताया उन्होंने कि डेली व्लॉगिंग के चक्कर में वो बहुत बिजी हो गए थे। और उन्होंने ये भी लिखा कि एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स वो प्लान की ड्यूरेशन आज से, यानी कि खरीदने के 7 दिन बाद से शुरू करेंगे। तो ये जान करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लग गया कि अगर इंडियन फिटनेस में यश आनंद भाई किसी को भाई बोल रहे हैं तो उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं उसको लेकर के। मैं इनको यूट्यूब में देखता आया हूँ और इनका कंटेंट भी पसंद करता आया हूँ। और एक और बात मैं कह सकता हूँ कि यश भाई का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही इज़ अ गुड व्लॉगर टू। इनकी वीडियोज़ में पॉजिटिविटी रहती है, अच्छा लगता है देख करके। बट एज अ कोच यश भाई थोड़े से पीछे हैं। देखिए, कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट एजुकेशन इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। इनका अगर मैं वर्कआउट प्लान देखूँ तो इट्स गुड, बट डाइट प्लान
तो शुरुआत पॉजिटिव से कर लेते हैं चलिए। तो अगर स्टार्टिंग में ही देखें तो इनके वर्कआउट प्लान में लिखा हुआ है कि ये बिगिनर का प्लान है और वेट सिलेक्शन उतना ही करें जिसमें आपके 10 से 12 रेप्स आए। मतलब वही बता रखा कि अगर किसी वेट से आपका 15 रेप आराम से निकल जाना है तो वो वेट आपके लिए नहीं है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जो कि एक अच्छी एडवाइस है और अच्छा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर वर्कआउट प्लान को देखें तो बिगिनर के लिए एक अच्छा प्लान है। ये ब्रो स्प्लिट है, आप कह सकते हैं इसको। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को बाइसेप ट्राइसेप, थर्सडे को एब्स, फ्राइडे को शोल्डर्स, सैटरडे को लेग्स और संडे को रेस्ट। तो बात करें अगर ओवरऑल वॉल्यूम की एक सेशन में, सो इट्स गुड फॉर अ बिगिनर, अच्छा है। और एक और बात मुझे अच्छी लगी इनके वर्कआउट प्लान की कि इसको एग्जीक्यूट अच्छे से किया है या करवाया है यश भाई ने। मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है कि उसकी फॉर्म क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, कैसे करनी है वो एक्सरसाइज, तो आपको बस उस एक्सरसाइज को टच करना है एक बार, फिर उसकी लिंक अपने आप खुल जाएगी यूट्यूब में जा करके। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होगी लोगों को। अब आ जाते हैं डाइट पर, जो मुझे तो गड़बड़ लगी। तो इन्होंने क्या डाइट दी एग्जैक्ट वो तो नहीं बताऊंगा, बट उसमें घुसने से पहले एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं इनके मैक्रोज का, कि मतलब कितनी कैलोरीज थी और कितने प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स थे डाइट के अंदर। तो ओवरऑल कैलोरीज थी 4500, जिसमें से करीब 550 ग्राम आपके कार्ब्स थे, 130 ग्राम फैट्स थे और 290 ग्राम प्रोटीन था। मैं जब इनकी डाइट का मैक्रो काउंट निकाल रहा था तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरा माई फिटनेस पहले ऐप चक्कर खा करके गिर गया था। मैं भी शौक में था, मुझे लगा कि मैंने ही गलत कैलकुलेट कर लिया होगा शायद, इसीलिए मैंने फिर से एक बार डाल करके चेक किया सब कुछ। अब जो कैलकुलेशन की मैंने वो जितनी एक्यूरेट मैं कर सकता था उतनी एक्यूरेट करके निकाली मैंने, और फिर से वही सेम निकल करके आया जो कैलकुलेशंस थी। और ये देख करके यार मेरे मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बिगिनर बंदा जो अभी 1 महीने से जिम जा रहा हो, उसको आप एक दिन का 290 ग्राम प्रोटीन कैसे दे सकते हो? और ओवरऑल इतनी ज़्यादा डेंसिटी कैलोरीज की, दिन में 3 बार वे प्रोटीन और 4 चम्मच पीनट बटर, और कहीं कहीं पर इन्होंने लिख रखा है कि 2 स्पून पीनट्स, तो उसको मैंने 20 ग्राम मूंगफली समझ के ही काउंट किया है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर भी पीनट बटर ही लिखना चाह रहे थे? अगर ऐसा ही है तो दिन के 8 चम्मच पीनट बटर हो जाएंगे और ओवरऑल कैलोरीज आपकी 5000 के ऊपर चली जाएंगी। अब अभिषेक ओझा ने ये डाइट फॉलो करने की कोशिश की 2-3 दिन, और वो इसके आधे में ही ढेर हो जा रहे थे। प्लस इतना सारा प्रोटीन अचानक से डाइट में आया तो स्पष्ट सी बात है पेट गड़बड़ हो जाएगा, और वही हुआ। फिर उन्होंने कर दिया मैसेज यश भाई को कि भाई मैंने आपकी डाइट फॉलो की और मैं आधे में ही ढेर, प्लस मेरा पेट भी गड़बड़। तो यश भाई ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि स्टार्टिंग में ये तो होता है, इट्स नॉर्मल, मैं समझ सकता हूँ, अभी तो एपेटाइट कम होगी और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, डे 1 से फॉलो करना इम्पॉसिबल है। मैंने भी यही बोला, एग्जैक्टली, इतना कोई कैसे खा सकता है? डे 1 तो छोड़ो, डे 30 पर भी नहीं खा सकता। मैं क्लीन ईटिंग की बात कर रहा हूँ, जो यश भाई ने डाइट दी है उसके टर्म्स में, नहीं तो जंक खा करके तो कोई भी पहुंच जाएगा 4000-5000 कैलोरीज की रेंज में। अब बड़ा सवाल आता है कि क्या यश भाई की अप्रोच गलत है? तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब अगर बात करें अभिषेक की, तो उनके बॉडी स्टैट्स के हिसाब से उनका मेंटेनेंस कैलोरी निकल करके आता है 2500 के आसपास। तो क्या उनको मसल बिल्ड करने के लिए 2000 कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं। अगर वो चाहते हैं लीन मसल गेन करना विदाउट एनी एक्सेस फैट, तो 500 कैलोरी से बड़ा सरप्लस मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ऑल्दो 500 के सरप्लस में भी कुछ फैट गेन होगा, बट ज़्यादातर मसल होगी। इतना बड़ा सरप्लस यानी कि 2000 कैलोरीज का सरप्लस आप तब करिए जब आपका गोल हो के वेट बढ़ाना है। मसल से बढ़े वेट आपका या फैट से बढ़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आपका वजन बढ़ता दिखना चाहिए। तो ऐसे में तो आप कुछ भी खा लीजिए, दबा करके खाइए बस, है ना, अगर आपका ये गोल है। अगर आप केवल वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इतना बड़ा सरप्लस क्रिएट कर सकते हैं। बट अभिषेक के केस में इन्होंने बताया था यश भाई को कि भाई मुझे अपने कमर के पास से फैट हटाना है, प्लस बॉडी बनानी है अच्छी, मतलब कि मसल गेन करना है, और आपको हमेशा डाइट अपने क्लाइंट के गोल के हिसाब से देनी होती है। स्किनी फैट लोग अपने मेंटेनेंस से 200 कैलोरी सरप्लस पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट शो करते हैं, स्पेशली जब वो बिगिनर हों, अभिषेक के केस जैसे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यश भाई ने बहुत ज़्यादा डाइट दे दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 300 ग्राम प्रोटीन के आसपास एक बिगिनर बंदे को क्या फ़ायदा अगर वो इसका मैक्सिमम अमाउंट अब्जॉर्व भी ना कर पा रहा हो। इसीलिए कहते हैं क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। 100 ग्राम प्रोटीन अगर आपका सिस्टम प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पा रहा है तो वो अच्छा है, एज कम्पेयर्ड कि आपका सिस्टम 300 ग्राम प्रोटीन ले रहा है और गड़बड़ हो जा रहा है। फिर इनके प्लान में कुछ और थोड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर आपका मन ना लगे तो मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ऐसा सब, और ऑल द बेस्ट भी लिखा हुआ है। एक और प्रॉब्लम जो बिगिनर्स आजकल जिम में फेस करते हैं कि साथ के दोस्तों को सामान चलाते देख उनका भी मन करता है सामान चलाने का। तो ओझा भाई के जिम में भी लड़के आजकल टर्मिन बहुत चला रहे हैं। हालांकि उन चूतियों को ये नहीं मालूम कि उससे एनाबॉलिक इफेक्ट नहीं होता कुछ भी,
बट फिर भी चला रहे हैं। और अभिषेक भाई उनको देख रहा है और उसका भी थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है सामान चलाने का। तो उसने पूछ लिया यश भाई से कि भाई क्या मैं भी ले सकता हूँ। तो इसका जवाब यश भाई ने दिया, सॉरी अभिषेक, आई डोंट डू अननेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने एक और बात बोली कि ऐसा कुछ करने से पहले हमेशा अपने परिवार से डिस्कस करो। सो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी यश भाई की कि वो सही मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो चलिए यहीं तक थी वीडियो। फाइनल वर्डिक्ट देने का मेरा मन नहीं कर रहा है कि आपको यश भाई से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि नहीं, वो आप खुद डिसाइड करिए। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।